तू अभी भी शशि चाचा जी को केके अंकल प्रूफ करने में लगी है क्या? पता ना। सही टाइम आने पर मैं तुझे सब बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए बस मेरी एक बात नोट कर ले तू। आकाश से जितना हो सके उतना दूर रह तू। मैं बताती हूँ तुझे, मैं बाद में आके मिलती हूँ तुझे। कि आकाश कहाँ से बीच में? जग्गू! आकाश तो मेरी माफी पाने के लिए दिन रात एफर्ट्स कर रहा है, पर अब जग्गू कह रही है कि आकाश से ही दूर रहूं। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो इस कंफ्यूजन में ही पागल हो जाऊंगी। तो अपनी कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए रेडी हैं हम लोग। मन से भी और जतन से भी हमने सारा माल खुद ही गाड़ी में रखवा दिया है। अब तो कारखाने से गाड़ी निकल भी गई होगी। हाँ, अब तक तो ड्राइवर को भी आ जाना चाहिए था। कॉल करता हूँ उसे। उठा नहीं रहा है, साइलेंट पे होगा, पहुंचने ही वाला होगा। तब तक आप अपने हाथों का बना हुआ दूध भात खिलाइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो पहले बताना चाहिए था ना। चलिए चलिए खिलाती हूँ। थैंक यू। अमेजिंग, बहुत अच्छा है। इसे ले जाइए वरना ये भी खा जाऊंगा। सूरज बेटा, पूरा दिन निकल गया, ये ट्रक कहाँ रह गया? पूरे 10 लाख रुपए के मखाने हैं ट्रक में। सोचा था आएगा तो गुणवत्ता जांच करके आगे भिजवाऊंगी। बहुत देर हो गई बेटा, अब तो हमें घबराहट होने लगी है। फोन भी नहीं उठा रहा है। छोटी सरकार, छोटी सरकार। क्या हुआ, घबराए हुए क्यों हैं आप? अब वो विनोदवा माल लेके बहुत पहले ही निकल गया था, पर पता नहीं बीच में कहाँ अटक गया। सारा रास्ता छान मारा, गोदाम से लेके यहाँ तक। ट्रक वाला तो नहीं मिला, लेकिन ये जरूर मिला है। ये क्या है? जैसे सूरज को मखाने का इतना बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए बस्ती के लोगों की हेल्प की जरूरत है, ठीक वैसे ही कालीकांत ठाकुर को भी शशि चाचा जी बनने के लिए लोगों की हेल्प लगी होगी, क्योंकि आई एम श्योर उनसे ये भी अकेले नहीं हुआ होगा। हम लोगों में से कोई भी एक मेरे हाथ लग जाए ना, ओट में मेरा काम बन जाएगा। रुको। जय हिंद मैडम। ये फाइलें लेकर कहाँ जा रहे हो? ये कालिका साहब की फाइलें हैं मैडम। अब वो तो नहीं रहे, तो एसपी साहब ने एविडेंस रूम में रखने के लिए बोला है। एक काम करो, ये फाइलें मेरे कैबिन में मेरे टेबल पे रख दो। एसपी सर से मैं बात कर लूंगी। ओके। इस महिला ने यह भी जानकारी दी थी कि कालीकांत ठाकुर को मारने में एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों का हाथ था।
नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं थी। त्रिशा और बगीरा के बारे में मैं जानती थी, पर ये तीसरा इंसान कौन है? और ये एफआईआर की कॉपी ऐसे ऐसे फटी हुई क्यों है? अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला ना तो जांच बैठेगी। तुम्हारी इस वर्दी के साथ ना इज्जत भी उतर जाएगी। नहीं 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 मैडम, मैं अपने वर्दी के साथ क्यों खेलूंगा? मेरी इसमें क्या गलती है? ये सब आईजी साहब के आदेश पर किया है। उन्होंने बोला कि ये सब बात किसी को नहीं बतानी है। उन्होंने ऐसा भी बोला था कि इस महिला की बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए। मैंने तो अच्छे से सब कुछ हटा दिया था, लेकिन पता नहीं ये कागज का टुकड़ा कैसे फाइल में रह गया। सच कह रहा हूँ मैडम। ये लो, और ये बताओ महिला कौन थी जिसने बोला कि मिस्टर कालीकांत ठाकुर का मर्डर 2 नहीं 3 लोगों ने प्लान किया था? हाँ, वो औरत नहीं थी, खूसट बुढ़िया थी, 1 नंबर की झगड़ालू और वो अजीब तरीके से बात करती थी। उसका कुछ नाम था, क्या नाम था? लता, लता उसका नाम था। और इस वक्त वो कहाँ है? पता नहीं, वहाँ लोगों को लग रहा था कि वो मानसिक रोगी है। मुझे भी उस बेचारी पे दया आ गया। मैंने उसे मानसिक रोगियों के अस्पताल में भर्ती करा दिया। तुम वर्दी वाले तो सबसे ज्यादा नालायक हो। चिढ़ है मुझे तुम पुलिस वालों से। क्या कर रही थी मैं? सच बताने जा रही थी ना, और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे इस अस्पताल में बंद करके रख दिया। तभी वो पुलिस वालों से इतनी चिड़ी हुई थी। अगर उस औरत की बात माने तो कालीकांत ठाकुर पर जो हमला हुआ उसमें त्रिशा बगीरा के अलावा एक तीसरा इंसान भी शामिल था। यानी कोई तीसरा भी था जिसने कालीकांत ठाकुर को मारने का प्लान बनाया था। तेजस्वी? यस मैम। यूजलेस। आकाश बाबू, अगर चक्कू उस बुढ़िया लता के पास पहुंच गई ना तो हम सब फंसेंगे आईजी साहब। कहाँ चली सवारी? अगर इन्हें बता दिया कि चक्कू को रोकने जा रहा हूं तो ये चक्कू से भिड़ जाएंगे, और अगर चक्कू ने बता दिया कि उससे शादी के बदले में डैड को एक्सपोज कराने के लिए तैयार था तो मैं डैड की हिट लिस्ट पे आ जाऊंगा। सदमा में आ गया होगा। कछाऊ कर दिया हूँ जागृत ने, डर गया होगा। नहीं डैड, मैं क्यों डरूंगा? मैं तो अपने दोस्त के पास जा रहा था, उसका कोई एक टेंडर अटक गया है, उसकी हेल्प करने जा रहा था। मैं आता हूँ।